यह सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो है जिसमें एक पेंगुइन अपने समूह को छोड़कर अंटार्कटिका के पहाड़ों की तरफ अकेला चल पड़ता है। कई लोग इसे इंसानी व्यवहार से जोड़ रहे हैं, जैसे डिप्रेशन, अकेलापन या बिना किसी डर के बड़े फैसले लेना। लेकिन हकीकत कुछ अलग है। यह 2007 में रिलीज हुई डॉक्यूमेंट्री एनकाउंटर्स एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड का एक सीन है, जिसे जर्मन फिल्म मेकर वेर्नर हेर्ज़ोग ने बनाया था। किसी ने नहीं सोचा था कि लगभग 20 साल बाद इस डॉक्यूमेंट्री का एक छोटा सा क्लिप सोशल मीडिया पर इतना वायरल हो जाएगा। इस मासूम जानवर की जिंदगी में इतनी कठिनाइयां और त्याग हैं कि यकीन करना मुश्किल है। सूर्या ट्यूब की वीडियो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, 2007 में जर्मन फिल्म मेकर वर्नर हर्ज़ोग ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में एक ऐसा दृश्य दिखाया जिसने 2 दशकों बाद इंटरनेट की दुनिया में बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। इस क्लिप में एक एडेली पेंगुइन को अपनी कॉलोनी से अलग होकर समुद्र की बजाय अंटार्कटिका के पहाड़ी इलाकों की तरफ जाते हुए दिखाया गया है। साउथ पोल में समुद्र इन पेंगुइन्स के लिए खाना और जिंदगी का सहारा होता है, लेकिन यह अकेला पेंगुइन खाने को छोड़कर सीधा मौत की तरफ बढ़ रहा था, जहां ना खाना था और ना ही जीवित रहने की कोई उम्मीद। ऐसा क्यों? इसके लिए हमें पेंगुइन्स की प्रकृति को समझना होगा। अंटार्कटिका धरती का वह हिस्सा है जहां प्रकृति ने किसी जीव के लिए आसान हालात नहीं बनाए। यह दुनिया का सबसे ठंडा और सबसे तेज हवाओं वाला महाद्वीप है। यहां तापमान -90 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इतनी ठंड में इंसान अगर ठीक से ढका ना हो तो कुछ ही सेकंड में शरीर जमना शुरू हो जाता है। यहां तक कि उबलता पानी भी हवा में उछालने पर जमीन तक पहुंचने से पहले बर्फ बन सकता है। तो फिर पेंगुइन ने इस खतरनाक जगह को अपना घर क्यों बनाया? जवाब है उनके दुश्मन। अंटार्कटिका की जमीन भले ही बंजर हो, लेकिन उसके आसपास का समुद्र जीवन से भरपूर है। ठंडे पानी में छोटी झींगा जैसी मछलियां बहुतायत में मिलती हैं, जो पेंगुइन का मुख्य भोजन है। लेकिन असली वजह है सुरक्षा। पेंगुइन न तेज दौड़ सकते हैं और न उड़ सकते हैं। अगर वे किसी और जगह रहते तो शिकारी जानवर उनके अंडे और बच्चों को खा जाते। अंटार्कटिका की कठोर सर्दी ही उनकी ढाल है। प्रकृति ने भी उन्हें मजबूत बनाया है। उनकी त्वचा के नीचे मोटी चर्बी की परत होती है, जिसे ब्लबर कहते हैं। उनके पंख इतने घने होते हैं कि बर्फीली हवाएं शरीर तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन यहां रहना आसान नहीं है। हर साल उन्हें जिंदगी और मौत की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। अंटार्कटिका में पेंगुइन की कुल 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। एम्परर पेंगुइन सबसे बड़े, लगभग 4 फुट लंबे। चिनस्ट्रैप पेंगुइन ठोड़ी के नीचे काली पट्टी के कारण पहचाने जाते हैं। जेंटू पेंगुइन नारंगी चोंच और सिर पर सफेद पट्टी। मैकरोनी पेंगुइन सिर पर पीले रंग के पंख। अडेली पेंगुइन आंखों के चारों ओर सफेद रिंग। यही वायरल वीडियो में दिखा। जब दुनिया में सर्दियां आती हैं तो जानवर गर्म इलाकों की ओर जाते हैं, लेकिन अंटार्कटिका में उल्टा होता है। पेंगुइन समुद्र छोड़कर बर्फीले अंदरूनी इलाकों में ब्रीडिंग के लिए जाते हैं, ताकि उनके अंडे समुद्री शिकारी जैसे सील और व्हेल से सुरक्षित रहें। एम्परर पेंगुइन मई-जून में समुद्र छोड़कर 100 किलोमीटर अंदर तक जाते हैं। महीनों तक बिना खाए रहते हैं। मादा सिर्फ एक अंडा देती है और फिर समुद्र की ओर लौट जाती है। नर पेंगुइन उस अंडे को अपने पैरों पर रखकर -60 डिग्री तापमान में 2 महीने तक खड़ा रहता है, बिना खाए। अगर बच्चा मां के लौटने से पहले निकल आए तो नर अपने गले से खास तरल पदार्थ निकालकर बच्चे को खिलाता है। इसी त्याग की वजह से एम्परर पेंगुइन को दुनिया का सबसे अच्छा पिता कहा जाता है। वहीं एडेली पेंगुइन थोड़े अलग होते हैं। ये पत्थरों से घोंसला बनाते हैं और कभी-कभी पड़ोसियों से पत्थर चुरा भी लेते हैं। नर और मादा बारी-बारी से अंडों की देखभाल करते हैं। अब सवाल, इतना सामाजिक और चतुर पक्षी अचानक गलत दिशा में क्यों चला गया? वैज्ञानिक इसे दिमागी गड़बड़ी या नेविगेशन सिस्टम की त्रुटि मानते हैं। पेंगुइन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, सूरज, सितारों और पानी की दिशा से रास्ता पहचानते हैं, लेकिन कभी संक्रमण, परजीवी या अत्यधिक तनाव की वजह से उनका नेविगेशन बिगड़ सकता है। क्या जानवर दुख महसूस करते हैं? हाँ,
जब किसी पेंगुइन का बच्चा मर जाता है तो माता पिता उसके पास खड़े रहकर उदास आवाजें निकालते हैं। कभी कभी दूसरे बच्चों को अपनाने की कोशिश भी करते हैं। तो क्या वह वायरल पेंगुइन किसी दुख में था? विज्ञान इसे मानसिक भ्रम कहता है, लेकिन देखने वालों को उसमें एक अकेले यात्री की कहानी दिखती है। वर्नर हरजोग ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अंटार्कटिका के नियमों के अनुसार प्रकृति में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। वह पेंगुइन पहाड़ों की ओर चलता रहा जब तक नजरों से ओझल नहीं हो गया। शायद वह बर्फ में कहीं जम गया। पेंगुइन की दुनिया हमें बहुत कुछ सिखाती है, त्याग, संघर्ष और कभी कभी दिशा भटक जाने की कहानी। उम्मीद है सूर्या ट्यूब की यह वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।